समझेंगे, सांस लेने की क्रिया को समझेंगे, यानी हम कैसे सांस लेते हैं और उसके बाद में और जानवर कैसे सांस लेते हैं, जीव कैसे लेते हैं, पौधा कैसे सांस लेते हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह से आज हम समझेंगे। श्वसन तंत्र यानी सांस लेने की क्रिया, यानी सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसी क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी श्वसन तंत्र कहते हैं। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब देखिए स्तनधारी, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है स्तनधारी, तो स्तनधारी क्या होता है? स्तनधारी में हम लोग आ जाएंगे, ठीक ना। स्तनधारी में कौन आ जाएगा? हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जितने भी हम लोग होते हैं, जिसका कान बाहर होता है, मान के चलिए हमारा कान बाहर है, तो हम सांस लेंगे तो किस चीज़ से लेंगे? लंग्स से लेंगे। किस चीज़ से लेंगे? लंग्स से, यानी फेफड़ा से। जैसे चौपाया जानवर हो गया, ठीक ना, चौपाया जानवर जैसे गाय हो गया, खस्सी हो गई, बकरी हो गई, भेड़, जितने भी हैं ये सब किस चीज़ से सांस लेते हैं? लंग्स से लेते हैं। किस चीज़ से? ये लेते हैं लंग्स से। किस चीज़ से सांस लेते हैं? लंग्स से, यानी फेफड़े से, फेफड़े के मदद से, फेफड़ा से ये सांस लेते हैं, ठीक ना। ये किस चीज़ से लेते हैं? फेफड़ा से। स्तनधारी मनुष्य जैसे हम हैं, तो हम किस चीज़ से सांस लेते हैं? हम लंग्स से लेते हैं, यानी लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक ना, ये सब पूरे हम ले लिए, ठीक ना, ऑक्सीजन पूरे हम ले लिए। और लिए तो किस चीज़ से लिए? तो लंग्स से लिए। और लंग्स क्या किया? हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, ठीक ना, पूरे बॉडी में सप्लाई कर रहा है। तो ये किस चीज़ का काम है? स्तनधारी में, यानी मनुष्य में। तो मनुष्य किस चीज़ से लेता है? लंग्स से लेता है। गाय किस चीज़ से लेती है? लंग्स से लेती है, ठीक ना। अब जानेंगे कीट के बारे में। तो कीट क्या होता है आपको मालूम है? कीट होता है जैसे मतलब कि कीड़ा मकोड़ा हो गया, वो सब किस चीज़ से लेते हैं? ये लेते हैं ट्रैकिया से। किस चीज़ से लेते हैं? ट्रैकिया से। किस चीज़ से? ट्रैकिया से लेते हैं, ठीक ना। ये किस चीज़ से लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं, ट्रैकिया से। ये किस चीज़ से लेते हैं? ट्रैकिया से। सांस किस चीज़ से लेते हैं? ट्रैकिया से। कैसा? ये जैसे जीव हो गया, ठीक ना, ये कीड़ा हो गया, कोई सा कीड़ा हो गया, कीड़े मकोड़े, पतंगी उतंगी, कोई भी चीज़, ठीक ना, ये हो गया। तो ये यहीं पे ट्रैकिया होता है। तो ये किस चीज़ से लेते हैं? ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक ना, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। श्वसन तंत्र से भी लेते हैं, ठीक ना, ट्रैकिया से ये सांस लेते हैं, ठीक। इसके बारे में समझ गए। ये कीड़े मकोड़े जो फतंगी वगैरह होते हैं, ये सब किस चीज़ से? ट्रैकिया से लेते हैं। अब जानेंगे मछली के बारे में कि मछली कैसे सांस लेती है। तो मछली पानी में जो भी जीव होते हैं, यानी पानी में जो भी जीव होते हैं, कि जो भी मतलब कि पानी में के जीव लंग्स के सहारा से लेते हैं, पहले गिल्स से लेते हैं। गिल्स यानी जो होता है मछली का, देखिएगा गलफड़वा फाड़ के ना, गलफड़वा फाड़ के, तो मछलिया के अंदर वाला में भाग होता है, कैसा लोब होता है, ऐसे टाइप का होता है, ठीक ना। मान के चलिए ये मछली हो गई, ये मछली हो गई, ठीक ना। ये क्या हो गया? बना के इसलिए बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा लेट होता है, मगर किसी ने हमें बोला है जो चैनल बनाने के लिए। ये हो गया मछली। अब ये मछली हो गया, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको एथी करके, ठीक ना, यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो ऐसे होगा एक बना हुआ, ठीक ना। तो इसी के अंदर लोब टाइप का होता है बना हुआ। तो ये किस चीज़ से सांस लेती है? यही गिल्स से लेती है,
ये गिल्स के मदद से क्या लेती है, सांस लेती है, ठीक ना। ये मछली गिल्स से लेती है, समझ में आ गया। देखिए लाइट कट गया है, ठीक ना। लेती है किस चीज से, गिल्स से। किधर गया, GILS, चाहे क्लोम से, ठीक ना। गिल्स या क्लोम बोलेंगे इसको, ठीक ना। अब मेढक के बारे में जानेंगे। अब देखिए मेढक भी 2 पोर्शन में आ जाता है। मेढक जब बच्चा रहता है ना तो उसको बोलते हैं कौन सा, टेरपोल अवस्था, उसको क्या बोलेंगे, टेरपोल अवस्था। और जब मेढक बड़ा हो जाता है ना तो उसको मेढक को क्या कहेंगे, मेढक, ठीक ना। तो टेरपोल अवस्था में जब भी रहता है, टेरपोल अवस्था में तो ये टेरपोल अवस्था में रहता है तो क्लोम से लेता है सांस, ठीक ना। किस चीज से, क्लोम यानी गिल्स से। अब मेढक जब बड़ा हो जाता है तो ये किस चीज से लेता है, त्वचा से। त्वचा से कब लेगा, पानी में रहेगा तो गिल्स से लेगा, सीधे शब्द में सुन लीजिए, पानी में रहेगा तो गिल्स से लेगा। अब पानी के बाहर यानी पानी के बाहर आ जाएगा, अब मिट्टी में आ जाएगा तो ये किस चीज से लेगा, त्वचा से, त्वचा से, ठीक ना। त्वचा से ये सांस लेने लगेगा। अब इसमें जानेंगे कि आखिर क्या बोलते हैं, पौधा किस चीज से सांस लेते हैं। तो पौधा लेते हैं किस चीज से, रंध्रों द्वारा, रंध्रों द्वारा, ठीक ना। ये लेता है किस चीज से, रंध्रों द्वारा। पौधा किस चीज से सांस लेता है, रंध्रों द्वारा। अब देखिए अब इसके बारे में हम जानेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक ना। तो इसके बारे में कहेंगे, हम समझेंगे, ठीक ना। तो नहीं बताइए दे रहे हैं। देखिए इंस्पायरेशन, स्तनधारी में इंस्पायरेशन यानी मनुष्य में चाहे कोई भी जानवर में, ठीक ना। ये जब भी सांस लिए यानी अंदर के तरफ लिए तो इसको क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन, और छोड़ दिए तो एक्सपायरेशन। अब हिंदी जानेंगे, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रश्वसन, प्रश्वसन, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रश्वसन। इसको क्या बोलेंगे, निश्वसन। इसको क्या बोलेंगे, प्रश्वसन। देखिए यहाँ छूट रहा है, प्रश्वसन। इसको बोलेंगे निश्वसन। प्रश्वसन यानी प्रश्वसन और निश्वसन, यानी प्रश्वसन के मतलब ये होता है कि अब देखिए यहाँ हिंदी में थोड़ा सा कम दिक्कत आएगा, लेकिन इंस्पायरेशन के अंदर इनपायरेशन यानी इन कर गया, ठीक ना। एक्सपायरेशन यानी आउटपायरेशन यानी आउट कर दिए हम, ठीक ना। तो ये एक्सपायरेशन यानी निकाल दिए, ठीक ना। जितना हम लिए उसके जितना काम वाला चीज है उसको रख लिए और उसको आउट कर दिए। तो हम अपने बारे में अब हम समझेंगे स्तनधारी यानी मनुष्य कैसे सांस लेता है और कैसे छोड़ता है, उसके बारे में हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए हम इसको बताए हैं। देखिए इंस्पायरेशन के मतलब हो गया कि अंदर सांस लिया, ठीक ना। एक्सपायरेशन यानी बाहर निकाला, ठीक ना, बाहर निकाला। इसको बोलते हैं हिंदी में कौन, निःश्वसन, ठीक ना, निःश्वसन। देखिए ये निःश्वसन, श्वसन, निःश्वसन, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जानने का चीज है कि आखिर हम किस चीज से सांस लेते हैं। अब देखिए हम लोग जब सांस लिए तो अब कौन कौन सा पार्ट हमारा मतलब कि काम किया, इसमें कौन कौन सा मतलब कि इसमें अहम भूमिका निभाया, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए हम लिए सांस, तो इसका मतलब कि नोज, ठीक ना, नोज जो है कि नोसल कैविटी यानी नाक से हम लिए, ठीक। फिर नाक से हमने लिए, अब नाक भी बंद कर दिया,
ठीक। तो माउथ भी काम कर रहा है, तो नोसल कैविटी हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, ओरल कैविटी। देखिए कैविटी यहाँ पे होगा, ठीक ना। तो ओरल कैविटी यानी दोनों से क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ठीक, दोनों से ओरल कैविटी, ठीक ना, वायु होगा ओरल कैविटी, यानी दोनों से हम सांस लिए हुआ। उसके बाद ये माउथ बंद कर दिए, इससे भी सांस ले रहे हैं, यानी पहले तो दोनों से हम सांस लेने का क्रिया करते हैं, ठीक ना, दोनों से हम सांस लेते हैं। तो ये नोसल कैविटी से सांस लिए, फिर ये ओरल कैविटी से भी ले लिए, तो ओरल कैविटी से लिए, तो उसके बाद ये सांस आया तो आखिर कहाँ गया, फायरिंग में चला आया, ठीक ना। उसके बाद फायरिंग के बाद में हम कहाँ पे आए, ठीक ना, और इसके बाद में हम आए लैरिंग्स में आए, लैरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद आपका हो गया क्या, यहाँ पे आ जाइए इपोग्लोटिस, ठीक ना, इपोग्लोटिस, ठीक ना। इपोग्लोटिस का काम क्या होता है, इपोग्लोटिस का काम क्या होता है पता है, जब भी हम भोजन हम लोग खाते हैं, हम लोग जब भी भोजन खाते हैं, तो ये भोजन हम खाएं, मान के चलिए हम भोजन यहाँ से खाएं, भोजन एक ही रास्ता से जा रहा है, ठीक ना, भोजन एक ही रास्ता से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब यहाँ से चला भोजन, अब यहाँ आने के बाद दो ब्रांच में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांच में क्या हो जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है। कैसे, यहाँ से क्या होता है कि ये होता है जो इपोग्लोटिस क्या करता है, यहाँ से मान के चलिए यहाँ से तो एक आया, ठीक ना, और यहाँ जाके दो भाग में क्या कर दिया, बांट दिया, ठीक ना, यहाँ से जाके दो भाग में क्या किया, बांट दिया। तो यहाँ क्या करता है, इपोग्लोटिस मुस्तैद रहता है, ठीक ना, इपोग्लोटिस कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। इसको क्या करता है कि बंद हो जाता है, खुल जाता है, बंद हो जाता है, खुल हो जाता है, खुल जाता है, ठीक ना। तो ये बंद और खुलने का कारण क्या होता है कि ये जो हम लोग का जो नर्वस सिस्टम यानी दिमाग जो होता है हम लोग का निर्देश देता है कि अभी हम खा रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, यानी हम अभी जो खाना खाए हैं, यानी कि हम जो खा रहे हैं, तो अभी भोजन हम खा रहे हैं, तो भोजन का रास्ता खोल देगा इपोग्लोटिस, ठीक ना, क्लियर कर देगा, यहाँ रे जा तू जा अपने जगह पे। अब उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में क्या होगा कि अब जब सांस हम लिए, तो ये बोला, फिर ये हमारा दिमाग बोला कि अरे अभी तो खाना खाया है, अब सांस लिया है, तो सांस वाला जगह खोल दो, तो सांस वाला जगह खोल देता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी को हिचकी आ जाता है खाते वक्त क्या होता है, हिचकी करके आ जाता है। आता है किस कारण से, आता है इस कारण से क्योंकि हम खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ दूर रहते, आज ये करते, आज वो करते, तो इसका मतलब कि जो हमारा ये भेजने का काम करता है कि हाँ रे इपोग्लोटिस तू खुल जा, तो वो खुल जाता है। तो ये हमारा भेजा नहीं यहाँ पे काम करने के लिए, तो क्या हुआ, इपोग्लोटिस नहीं खुला, ठीक ना, उस जगह से नहीं हटा, अब सोच में पड़ गया। अब ये क्या करेगा कि इपोग्लोटिस खुला तो नहीं, वो दूसरे रास्ता में चला गया, लेकिन क्या हुआ कि गया, अब मान के चलिए भोजन खाए लंग्स में गया, तो लंग्सवा क्या करेगा, धक्के ना देगा, तो धक्का देता है, नीचे से क्या करता है, धक्का देता है। इपोग्लोटिस क्या करता है, लंग्स क्या करता है, धक्का देता है, भोजन को कहता है भाग तू हमारे साइड से, हमारा वो काम नहीं है जो करना चाहिए, हमारा काम यही है कि ऑक्सीजन के लेना, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेना, इसका छानबीन करना, ठीक ना। तो इसी कारण से हिचकी आती है। सेंटीमीटर का होता है, ठीक, ये 12 सेंटीमीटर का होता है। अब इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई कितनी होती है, यानी जो आहार मतलब श्वास नाल का जो एथी होता है, श्वास नाल का एथी चौड़ाई जो होता है, इसकी चौड़ाई 21 से 27 सेंटीमीटर का होता है, ठीक ना, इसकी 21 से 27 सेंटीमीटर का होता है। अब देखिए इसकी लंबाई कितना होता है, चौड़ाई
यानी हई चौलाई हो गया, ठीक, और लंबाई यानी हई लंबाई हो गया, ठीक ना, ये लंबाई हो गया। तो चौलाई हो गया इसका कितना, 21 से 27 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना हो गया, लंबाई, तो लंबाई इसका हो गया 10 से 16 सेंटीमीटर, यानी हाई लंबाई, हमारा लंबाई, ठीक ना। तो इसका लंबाई कितना होगा, 10 से 16, ठीक ना। चौलाई कितना हो गया, 21 से 27, ठीक ना। अब यहाँ पे हम फिर जानेंगे, अब ये तो हम जान गए कि ये कितना एथी होता है, तो इसका 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम जानेंगे, अब देखिए यहाँ पे हो गया सुपीरियर, अब देखिए यहाँ पे सुपीरियर लोब बोलते हैं, ठीक ना, लोब्स, ठीक ना, सुपीरियर लोब होता है। अब राइट है क्या हो जाता है, राइट लोब, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, राइट लोब, इसको क्या बोलते हैं, राइट लोब, यानी राइट साइड में है, ये राइट साइड, देखिए हम इधर साइड में है ना, इधर साइड में, इधर साइड में है, तो इधर साइड में है तो क्या हुआ हमारा, मतलब कि ये राइट साइड हो गया, ठीक ना, ये राइट साइड हो गया, यानी चाहे लेफ्ट लॉन्ग्स बोलेंगे, लोब इसको बोलेंगे, लोब यानी उसका आकार वाला का, ठीक ना। इसको राइट क्या बोलेंगे, राइट लॉन्ग्स, राइट लॉन्ग्स। अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोलेंगे इसको, मिडिल लॉन्ग्स, अच्छा मिडिल तो लिखा हुआ है, मिडिल यानी बीच वाला, देखिए ये इतना दूर का जो हो गया बीच का पार्ट वाला, तो इसको मिडिल बोलेंगे, ठीक ना, मिडिल, ठीक ना, बीच का सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर, यानी ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ठीक ना, ऊपर वाला भाग को सुपीरियर, और नीचे वाला भाग को क्या बोलेंगे, नीचे वाला भाग को इन्फीरियर, ठीक ना, इन्फीरियर। और उसके बाद में इधर साइड को देख लीजिए, इधर साइड में क्या होगा, ये नीचे वाला लोब को क्या कहेंगे, इन्फीरियर, ठीक ना, और ऊपर वाला को क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर है तो सुपीरियर इसको भी बोलेंगे। अब देखिए कहीं अब देखिए यहाँ पे सुपीरियर हम जान गए, अब यहाँ पे हम जानेंगे इसके ऊपर वाला झिल्ली, अब वही बाद में इसको बताएंगे, ठीक ना, इसका झिल्ली के बारे में हम बाद में बताएंगे, ऐसे कि यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा उस झिल्ली के। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे हम जानेंगे इसको क्या बोलते हैं, ब्रंकियोलस बोलते हैं, ठीक ना, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रंकियोलस। जो ये होता है, ये जितना भी होता है, ये अंगूर के गुच्छा जैसे ये होता है, ठीक ना, जो हमारे शरीर में होता है ये अंगूर के गुच्छा जैसे होता है। इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे लेगा और उसके बाद में क्या करेगा, ये मतलब कि ये ऑक्सीजन लेगा ना, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आया और यहाँ से ब्लड में क्या करता है, मिक्स करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है, ठीक ना, तो यहीं पे ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आता है, और इसी में क्या करता है कि ऑक्सीजन मिक्स करता है, तब जाके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस कारण से, यहाँ HB हीमोग्लोबिन के कारण से क्या करता है, ब्लड को रेड कर देता है, HB के कारण से, ठीक ना, हीमोग्लोबिन के कारण से यहाँ पे क्या करता है, बस की आवाज़ जा रहा है, ठीक ना, 1 मिनट, तो क्या करता है, इसको एथी कर देता है, रेड कर देता है, तो ब्लड यहाँ पे यहीं पे आकर ऑक्सीजनेटेड होता है। अब यहाँ तक ले आया, अब यहाँ से जानेंगे हम कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए ब्रांच, यानी अलग अलग आगे पर बढ़ते जाएगा, ये ब्रांच में डिवाइड होते जाएगा, ठीक ना, इसको ब्रांच बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रिप्स, इसको क्या बोलते हैं, ये बाहरी जो आवरण होता है इसको रिप्स बोलते हैं, ठीक ना, पसली जिसको बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। अब यही पीछे इसके अपोजिट साइड में, इसके पीछे अपोजिट साइड में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड में यानी पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे लंबा सा निकला होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके ऊपर भाग में अब यहाँ पे जो स्थान होती है हृदय का होता है,
हृदय की यहाँ पे संरचना। लेफ्ट 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 साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है, यानी लेफ्ट साइड में, यानी बाएं साइड में क्या होता है, झुका हुआ होता है। हार्ट क्या होता है, बाएं साइड में झुका हुआ होता है। ये जो हम लोग का होता है राइट साइड में ये थोड़ा झुका हुआ होता है। और राइट वाला जो भाग होता है ना, लेफ्ट वाला से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला से थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पे अब फिर जानेंगे, आखिर हम ऑक्सीजन लिए, अब पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन चला गया, ठीक। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि हम पूरे ऑक्सीजन हम लेकर चले हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए छूटा हुआ है, मिटकाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एक और छूटा हुआ है भाग, जो कि डायफ्राम से आके मिलता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, जो कि डायफ्राम से आकर मिलता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, पलूरा बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, पलूरा। देखिए पलूरा छोड़ दिए थे हम, तो इसको पलूरा बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है हार्ट का स्थान होता है। ये ऊपर से क्या होता है, अंदर, किसके अंदर होता है, रिब्स के अंदर होता है। लंग्स जो होता है रिब्स के अंदर होता है। और रिब्स कौन होता है, बाहरी का आवरण होता है, ठीक ना, बाहरी का आवरण। इसको मतलब कि बाहरी का आवरण होता है। अब देखिए आगे हम फिर जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो इसको डायफ्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम। अब देखिए ये डायफ्राम का काम क्या हुआ, इसका काम क्या होता है। डायफ्राम का काम ये होता है कि जब हम सांस लिए, यानी इंस्पायरेशन, ठीक ना, यानी इन किए, ठीक ना, निश्वासन अंदर लिए। अब इसको निकालने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए डायफ्राम क्या करता है कि धक्का देता है। जब लिए तो क्या हुआ, जब हम लिए तो डायफ्राम क्या होगा, ये नीचे पर झुक गया, ठीक ना। जब इंस्पायरेशन किए तो ये नीचे झुक गया डायफ्राम। अब हमको छोड़ना है इसको, तो निकालना है, तो डायफ्राम क्या करता है, हम हैंग किए तो ये बैठ गया। अब फिर इसको छोड़े तो ये डायफ्राम का होगा, उठ गया। अब कहिएगा यहाँ पे एक और चीज जानने वाला चीज है कि आखिर हम लोग तो नॉर्मल हैं, तो हम लोग तो क्या बोलते हैं, सांस ले रहे हैं, नॉर्मल है, तो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये डायफ्राम बैठ जा रहा है। गर्भावस्था में होता है, जो गर्भावस्था में होता है, तो उसका क्या होता है कि उसका तो पेट में बच्चा होता है, तो अब डायफ्राम वो कहाँ जाएगा। तो डायफ्राम का होता है कि सीधी अवस्था में हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे डायफ्राम का हो जाता है पूरा सीधा अवस्था में हो जाता है, ठीक ना, सीधा अवस्था में हो जाता है। अब यहाँ पे काम करने लगता है उसका रिब्स, यानी ये जो फसली होता है, ये क्या करेगा, सिकुड़ने लगेगा, फैलने लगेगा, ठीक ना, सिकुड़ने लगेगा, फैलने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि फैलता है, सिकुड़ता है, तो इसको क्या होता है कि सांस आता है जाता है। अब इसी में क्या हो जाता है कि कोई मतलब कि औरत मतलब कि गर्भ में रहता है तो गिर जाएगा तो पसली टूट जाएगा, ठीक ना। पसली टूटेगा तो टूट जाएगा तो उसका माने 90% रहता है चांस कि डेड भी कर जाएगी, ठीक ना, मर जाएगी, ठीक ना। तो रिब्स के काम हो जाता है उस टाइम, ठीक ना, क्या सांस बाहर निकालना और लेना, सांस बाहर निकालना, यानी इनस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ठीक ना। अब आगे हम देखेंगे, अब देखिए अब आगे हम जानेंगे कि हम कितना % हम ऑक्सीजन लेते हैं और कितना % हम छोड़ते हैं, ठीक ना।
ऑक्सीजन कितना परसेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 21,417, हाँ 17% निकाल देंगे हम इसको, ठीक ना, कौन को O2 के ऑक्सीजन को, ठीक ना। इतना आप लोग जान गए हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे हम बताएंगे, ठीक ना। काहे से कि कन्फ्यूजन थोड़ा मतलब कि होने लगता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना कि तनी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो मतलब बोलते बोलते थोड़ा अलग सा फील होने लगता है, इस कारण से देखिए हम पसीना भी गए, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किया है, हमारा कन्फ्यूजन में हम क्या बोलना है क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इसका कारण है कि कल हम इसको, कल नहीं मैंने इसके अगले वाला वीडियो में हम क्या बता देंगे, इसके और डीपली से हम आपको बता देंगे, ठीक ना। तो हमारा वीडियो भाई लाइक कीजिए और फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको मन में है, जो गलती थोड़ा लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका नाम जरूर है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हाँ ये क्या है, ठीक ना। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमको कमेंट चाहिए इसलिए नहीं बता रहे हैं, बता देंगे लेकिन नहीं बता रहे हैं कि आप थोड़ा लास्ट बेरा में आपको ये दिए हैं कि आप थोड़ा सर्च मारिएगा, लास्ट वीडियो तक देखिएगा और मेरा सब वीडियो जाकर देखिए, अच्छा लगेगा वीडियो। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे जान, थैंक यू।